जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हार्दिक अभिनंदन है। जनक जी जानते हैं, जितना राम का प्रताप उन्होंने धन स्वयंवर में देखा था, इससे वे समझ गए थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो स्वयं विधाता हैं। उनकी तारीफ में कहते हैं, तुमने इस जग में लीलाधर, लीला यह नहीं रचाई है, जग के संपूर्ण मानवों को मानवता खूब सिखाई है। तुम अब सच्चे हो महाराज, तुम सब सच्चे राजेश्वर हो। इस वन में तुम खुल गए राम, पुरुषोत्तम हो परमेश्वर हो। बन जाकर ही वो परमेश्वर और पुरुषोत्तम बने हैं। उससे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, वन में जाकर हुए हैं। उससे पहले तो दशरथ नंदन राम थे। तुम पर इस रूप तुम्हारे पर सचमुच विदेह आसक्त हुआ। अब तक था नातेदार जनक, अब जनक तुम्हारा भक्त हुआ। यह जनक तुम्हारा जन है तो तुम आज जनार्दन हो इसके। भगवान आगे बढ़ हृदय लगो, तुम तो जीवन धन हो इसके। यह कहकर रघुवीर से लिपटे बढ़ा सने, प्रभु से मिलकर आज फिर हुआ विदेह। इस प्रकार जब हो गया सम्मेलन का काज, संगम मिथिला अवध का चित्रकूट में आज, तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार। भरत विनय करने उठे गुर आज्ञा अनुसार, शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे को नैन, राजयति बनयति से बोला ऐसे बैन। क्या कहते हैं भरत जी, हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे आरत सरना रगत को गहिए ये बाँ बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए न अंग हुआ काला। उस पाप कालिमा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यह है श्री करुणा निधि का करुणा जल मल धो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसका प्रजा भोगती है। जैसे भी हो लौटिए अवध है इतनी टेर भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक की होती है दौड़ पुजारी की। इतना कह गदगद हुए केकई के लाल, धन्य धन ध्वन से सभा गूंज उठी तत्काल। माताओं गुरजनों को तभी नवा कर माथ, उत्तर देने को उठे रघुराई रघुनाथ। बोले मेरे अनुज का है प्यारा पछताओ, शब्द शब्द में भरा है प्रेम रीत का भाव। भरत के ऐसे वचन सुन करके रामचंद्र जी गदगद हो उठे और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा भाई मेरे प्रेम में दीवाना है, लेकिन ये मेरा धर्म है कि मैं उसे समझाऊं कि हम लोगों को अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। हमारा जो कर्तव्य हमें पिताजी बता कर गए हैं, उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ना कि हमें कर्तव्य विमुख होना चाहिए। इस समय जो समय आन पड़ा है हम लोगों पर, वह यही है कि हम रघुकुल की रीति को बनाकर रखें। आप अपने कर्म का निर्वाह करें और मैं अपने धर्म का निर्वाह करूं। यही हम दोनों की रीति है। हम दोनों को यही करना चाहिए, यही हमारा दायित्व है। और इस प्रकार से रामचंद्र जी ने भरत को समझाया।
आगे क्या हुआ जानते हैं मित्रों। बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य करते हैं। जय श्री राम मित्रों।